Assalamu alaikum and good afternoon to all present. I hope all of you are fine. I have with me our faculty here. So beta, we are highly thankful to you. पहला साल हमारा था, पहला साल भी नहीं कह सकते हैं बेटा, 2 मंथ्स में फाउंडेशन क्लासेस हमने स्टार्ट किए, तो एट हवल ऑल्सो एट परिपुरा कैंपस ऑल्सो द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स और जो ट्रस्ट हम पे पेरेंट्स ने किया है, वी आर हाईली थैंकफुल टू यू. एंड टुडे बेटा, फॉर्चुनेटली विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी हैव स्टार्टेड विद आवर हायर क्लासेस टुडे एंड 11th के बैचेस वी हैव स्टार्टेड एट परिपुरा ऑल्सो एंड हवल ऑल्सो. तो बेटा थैंक यू वंस अगेन. पेरेंट्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थैंक यू दैट सर मैम आपने हम पे ट्रस्ट किया एंड वी प्रॉमिस यू दैट वी विल ट्राई टू डिलीवर मच मोर बेटर रिजल्ट्स देन व्हाट वी हैव टोल्ड यू. तो सर आज जो हमने ये वीडियो बनाया है, फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस अगेन शकूर सर मेरे साथ है, आई हैव विद मी शाहिद सर एंड मेरे साथ उमर सर है. बेटा ये सारे गोल्ड मेडलिस्ट है. कहीं ना कहीं आप एनआईटी श्रीनगर में जब आप नाम देखोगे शकूर सर का, उमर सर का, तो आप देखोगे दे हैव डन वेरी वेल इन एनआईटी श्रीनगर. तो आज इन्हीं के साथ बात करेंगे हम. जैसे कि पेरेंट्स की डिमांड थी दैट दे डोंट वांट दैट हमारे बच्चे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़े, क्योंकि हमारे यहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है, वी आर जस्ट कोई भी इंस्टीट्यूट हो वो बोल रहे हैं वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू, बट जो बेसिक्स रिक्वायर्ड है टू compete इन दोज एग्जाम्स वो कहीं ना कहीं हमसे मिस हो रहे हैं. एंड हम इतना देख रहे हैं दैट बोर्ड्स में जब बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत कम होती है तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा. सो शकूर सर केम टू मी, उमर सर केम टू मी एंड दे सेड व्हाई नॉट वी स्टार्ट विद एन इंटीग्रेटेड कोर्स जिस पे हम 50% तो पहले हमें बोर्ड पे काम करना पड़ेगा. बाकी आई वुड टेल शकूर सर वुड बी टेलिंग यू सर बोर्ड्स पे हम कैसे फोकस करें बच्चों के. हम बेसिकली जो हमारा सेशन यहाँ पे रहेगा वो विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. तो बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक देन जेके बोस देन नीट. तो हम स्टेप वाइज चलेंगे यहाँ पे. तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो जेके बोस के हमारे पीवाई क्यूज या जैसे पेपर्स आते हैं हम वो बेसिकली यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे. उसके बाद जब वो चीजें बच्चों को क्लियर होंगे पूरे अच्छे तरीके से देन वी विल मूव टू द नीट पोर्शन. ओके उमर सर टेल मी वन थिंग, आप एनआईटी श्रीनगर कैसे पहुंचे? टेल मी बेसिक्स कौन से आपके स्ट्रॉन्ग थे? पहले तो मुझे ये बताइए, कैन विदाउट preparing basics of class 11 can we qualify any competitive exam? No, Is it sir. possible? It's impossible to clear any competitive exam without knowing the basics. Truthfully speaking, when I am in class 11th and 12th, मुझे फिजिक्स नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आती थी. फिर जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगा तो मैंने फिर वहाँ पे देखा फिजिक्स में मुझे क्या हो रहा था. जो मेरे बेसिक्स थे, जो लो लेवल के क्वेश्चन थे, जो पूरा बेसिक्स फिजिक्स का होता मुझे वो नहीं आता था. फिर मैंने विद टाइम अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग किए, विद टाइम फिर एडवांस लेवल तक पहुंचता गया. Okay. So बच्चों I would request you that बेटा don't go into this trap that हम competitive exams के लिए पढ़ा रहे हैं, JEE नीट के लिए. जब तक आपके बेसिक्स क्लियर ना हो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बेटा आई डोंट थिंक सो आप कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाएंगे. प्लस बेसिक सर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स कौन सा हमारा रहता है? बेसिक मैथमेटिक्स. ओके सो बेटा उसमें इंटीग्रेशन आता है, डिफरेंशिएशन आता है. तो व्हाट वी हैव स्टार्टेड, हम ना आपका एक अलग से क्लासेस पहले लगाएंगे थ्रू आवर मैथमेटिक्स फैकल्टी, सो दैट आप पहले बेसिक्स देखें जो इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा, आप जो वो फूल्स पैराडाइज में जाते हैं ना दैट हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाएंगे, विदाउट योर बेसिक्स बेटा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाएंगे. एंड सर टेल मी, अगर आपकी बोर्ड की परसेंटेज शाहिद सर कम रहती है तो कितना मुश्किल होता है उस बच्चे को कॉन्फिडेंस जी सर, अपने अंदर गैदर ऑब्वियसली करना? मसला यही है कि एक बच्चे में कॉन्फिडेंस तभी आएगा क्योंकि हमारा जो पहला स्टेप होता है वो जेके बोस का एग्जाम होता है. जब एक बच्चा जेके बोस में अच्छे से मतलब एग्जाम क्वालिफाई करेगा, उसके परसेंटेज अच्छे आएंगे तो ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. देन आफ्टर दैट फिर वो आगे जाके नीट के लिए प्रिपेयर करेगा. तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो तो जेके बोस ही होता है. जब बच्चे को जेके बोस में अच्छे परसेंटेज मिलेंगे तभी उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वो नीट में भी अच्छा आगे कर सकेगा या जेडब्ल्यू में. ठीक है शकूर सर टेल मी, एनआईटी श्रीनगर का पहला साल आपका, अगर आपके बेसिक्स क्लियर ना होते कितना टफ होता है एनआईटी श्रीनगर में पहुंच के भी पढ़ना? बेसिकली अगर हम वहाँ की सिलेबस की बात करें तो वहाँ पे जो यहाँ पे हमने 11th 12th पढ़ाई की है तो सिर्फ डिट्टो वहीं पे वो पढ़ाया जाता है. अगर यहाँ पे बेसिक समय लैग हो रहे हैं तो वहाँ पे जो एडवांस कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो फिर वहाँ पे वो फेल हो जाएगा. ओके सो बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पहले आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर उसके बाद गो फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. प्लीज डू नॉट गो इनटू दिस ट्रैप. बाकी आई वुड रिक्वेस्ट, हमारे केमिस्ट्री मेंटर भी यहाँ पे फहीम सर है यहाँ पे. सर आपकी एंट्री तो जरूरी चाहिए. पहले तो बच्चे बोल रहे हैं आपने जो भी बोर्ड सीरीज में पढ़ाया वो सारा आया, वो कैसे बोर्ड से पेपर पहले ही ले लिए थे? या असल में क्या चीज़ होता है कि एक
पैटर्न काइंड ऑफ होता है इन पेपर्स का, तो वो पैटर्न हमने स्टडी पहले ही करके रखा था। हमारी फ्यूचर एक्स टीम इसी के लिए काम कर रही थी पहले से कि हमने बहुत सालों के पेपर्स हमने पैटर्न स्टडी किया, उसी बेसिस पे हमने फिर प्रेडिक्ट किया कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और एग्जैक्टली हमारे 90 to 95% जो क्वेश्चन थे वो एग्जैक्टली फिर सेम ही आए थे। ठीक है, तो बेटा आपको ये टीम सेम इंस्टीट्यूट हमारा स्टर्लिंग इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे है एग्जैक्टली? सर हमारा इंस्टीट्यूट जो स्टर्लिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसिया है वो बीके पुरा नौगाम श्रीनगर में भी है। सेम फैकल्टी वहाँ पे भी अवेलेबल रहती है हमारे बच्चों के लिए सर। ओके, सो बेटा वहाँ पे भी आपको गाइडेंस चाहिए, लेकिन आना तो फ्यूचर एक्स परेपो रहा है, लेकिन गाइडेंस के लिए सेम हमारे जो ये टीचर्स है वहाँ पे भी अवेलेबल है। एंड मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, टेक फर्स्ट 3 months ऑफ दिस क्लास 11th वेरी वेरी सीरियसली। अगर आप इन 3 महीने सीरियसली लेते हैं, रेस्ट ऑफ योर लाइफ विल बिकम इजी। अगर आप इन 3 महीने थोड़ा लोचा करते हैं, यू गो इनटू रील कल्चर एंजॉयमेंट की तरफ जाते हैं, तो बेटा योर लाइफ वुड बी वेरी टफ। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, प्लीज एंड प्लीज टेक दीज क्लासेस वेरी वेरी सीरियसली। एंड बेटा 12 बजे परेपोरा में एंड 1 PM में हवल में, तो बेटा क्लासेस ऑफ 11th क्लास हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। आप आइए, टीचर से मिलिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, वी आर ऑलवेज, ठीक है। बाकी शकूर सर, उमर सर, शाहिद सर, फहीम सर एंड बहुत से बाकी टीचर्स, आमिर सर, असरार सर, ऐसे ताहिर सर, मुदस्सिर मिर्चल सर, शाहनवाज सर, शाहिद सर, तो बहुत से गोड टीचर्स ऑफ कश्मीर आर अवेलेबल एट फ्यूचर एक्स। आप बेटा फी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, प्लीज टॉक टू अस। देयर इज नो कंपल्सन कि आपको लाखों में फीस यहाँ पे देना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट टू आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। सो बच्चा, सी यू इन क्लासेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।